हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, अभी मुझे न्यूज मिला, कंगना रनावत जी ने सेंटर से सुरक्षा की अपील की। उन्हें आखिर सुरक्षा की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं अपने बेडरूम में फांसी पे लटकी हुई नजर आऊंगी तो ये आत्महत्या ना है बल्कि इसे मर्डर समझा जाए। वो पहली ऐसी शख्सियत है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। वो इतनी ब्रेव लेडी है। शी वॉज फर्स्ट टू सपोर्ट सुशांत सिंह इस बात पर कि ये इनका जो हुआ है, दिस इज नॉट अ सुसाइड, रादर इट इज अ मर्डर। वो मर्डर है, सुसाइड नहीं है। उन्होंने वर्ड यूज किया था सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ माइंड। सुशांत को किस तरीका से उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया बॉलीवुड के कुछ नामचीन हस्तियों ने, और पहले तो ये जतलाने की कोशिश की कि उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, और बाद में उसका मर्डर करा दिया। तो ये एक प्लॉट है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। कैसे सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे, इतने उभरते हुए कलाकार को बॉलीवुड में मिटा दिया गया। दूसरा, जो ड्रग एडिक्ट्स है, बॉलीवुड में जो ड्रग का कल्चर है, हमारे देश में कोकीन बैन है। कोकीन हमारे देश में क्या, बहुत सारे विकसित देशों में भी ये मेनास है, वो लोग भी इसे बैन कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने एलिगेशन लगाया है रणवीर कपूर और रणवीर सिंह पे, और कोई एक और है, इन लोगों पे एलिगेशन लगाया है कि ये लोग ड्रग एडिक्ट हैं, कोकीन का नियमित रूप से सेवन करते हैं। वो अपना ब्लड टेस्ट कराएं और ये प्रूफ कर दें कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं है। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ बोला है कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया पूरी तरह से सक्रिय है, और इस बार उन्होंने सेंटर से प्रोटेक्शन की मांग की है। एलिगेशन अगर हम इस पे सोचे दोस्तों, तो एलिगेशन काफी गंभीर है। ये सारे बड़ी बड़े जो एक्टर हैं, अगर आप उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, अगर वो बात गलत है, कोई छोटा मोटा आर्टिस्ट की आप बात नहीं कर रही हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर को अगर आप बोल रहे हैं कि ये कोकीन एडिक्ट है, तो ये उनका कैरेक्टर असैसिनेशन है। लेकिन ये उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई इस तरीका का संगीन आरोप उन पर लगाता है तो वो खुद जाएं और अपने आप को एक सर्टिफिकेट ले लें कि वो बिल्कुल क्लीन है, और जनता को दिखाएं कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने का कोशिश किया गया था। और इसके बाद अगर वो चाहें तो कंगना रनावत जी पे मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे शीशे की तरह साफ है दोस्तों। ये सारी बातें जो है एक रेपुटेड एक्टर पे लागू होता है, ये तीनों के तीनों हैं। इसीलिए अब उनको शांत करने के लिए वो सारी बात बहुत बेबाकी से बोलती हैं। उन्होंने करण जौहर का नेक्सस को दुनिया के सामने लाया। कितना करप्शन है बॉलीवुड में, नए लोगों को चांस नहीं दिया जाता है। सारी चीजों को उन्होंने बेबाकी से बोला, जिसे उनसे पहले, उनके बोलने से पहले कोई कॉमन मैन नहीं जानता था। बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बताया किस तरीका से वो एक्सप्लॉइट करते हैं जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अब इतनी बहादुर लड़की जो कि कोई भी बात दुनिया के सामने लाने में डरती नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, इसलिए कोई आदमी सच बोलने का साहस नहीं कर पाता है। खासकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सच बोलने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो बहुत देशों में ऐसा कानून है, प्रोविजन है कि विशल ब्लोअर जो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप लाते हैं, ऑलरेडी मीडिया इतना एक्टिव है कि रातों रात आपकी बात पूरे देश में फैल जाती है, उसके बाद आपके काफी सारे दुश्मन बन जाते हैं। आपने सच्चाई दुनिया के सामने लाया। अगर अगर गवर्नमेंट जो है, एंटी नारकोटिक्स विभाग है, अगर इस पे कार्रवाई करता है तो उनका होगा। कंगना रनावत जी ने इतने स्पष्ट तौर पे बोला, उसके बेसिस पे करेगा। तो जिस व्यक्ति ने, जिस लेडी ने आपको इतना बड़ा क्लू दिया, उसका प्रोटेक्शन करना क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? डेफिनेटली है दोस्तों। हालांकि कंगना की प्रोटेक्शन की मैं क्या बात करूं, वो तो बेचारी यहां तक उन्होंने बोला कि अगर मैं अपने बेडरूम में फांसी पे लटकी नजर आई तो ये आत्महत्या नहीं बल्कि इसे सुसाइड माना जाए। इतनी ब्रेव लेडी को, जो कि स्पष्ट तौर पे गंदगी, एक तरीका से जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, घर की सफाई करती है, वो इतने बड़े इंडस्ट्री बॉलीवुड जिसमें इतना पैसा लगा रहता है, उसकी सफाई कर रही हैं। इतना बड़ा काम करने वाला को आप एक सोशल वर्कर भी बोल सकते हैं। एक्ट्रेस तो हैं ही, और बहुत नामी गिरामी एक्ट्रेस हैं, बट उसके साथ वो एक सोशल वर्कर भी हैं। और धर्म कहता है कि इतनी वीरांगना एक लेडी को सिर्फ कानून का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए,
और सेंटर जो है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन तो दे ही, साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। ये आप सब मानते होंगे, सबको एक घुटन होती है। इस सड़क 2 को जितने लोगों ने डिसलाइक किया, तो अब इनको पता चल गया होगा कि हम लोग स्टार बनते हैं या जो भी बनते हैं लोगों के कारण। अगर हम ये डिमांड करें, हम एक साफ सुथरा मूवी देखना चाहते हैं, इसमें कोई भी जो एक्टर आए, उभरते हुए एक्टर को एक ऐसा इंडस्ट्री से वो मूवी रिलीज होना चाहिए जिसमें किसी भी उभरते हुए एक्टर को, चाहे वो कहीं से भी आया हो, सिर्फ उसके टैलेंट के बेस पे मूवी मिलता हो। 3 खान मुसल्टों का इस पे से हुकूमत बॉलीवुड से हट जाए। अगर ऐसा बॉलीवुड है और वहां से फिल्म रिलीज होता है तभी हम देखेंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बहुत सारी गंदगी साफ हो जाएगी, फिर नए नए चेहरे आपको दिखाई देंगे, नए नए प्रोडक्शन हाउस दिखाई देंगे। पैसा लोग लगाने को तैयार हैं, लेकिन कोई किसी को तो लगाने नहीं दिया जाता है और कोई डर के मारे लगा नहीं पाते हैं। तो बॉलीवुड की सफाई का समय आ गया है। धर्म कहता है, हालांकि हम क्या रक्षा करेंगे कंगना की, उन्होंने धर्म को सशक्त किया है, अब धर्म ही उनकी रक्षा करेगा। ये हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसी माइथोलॉजी पे बेस्ड है कि आपको हमेशा धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। कंगना जी ने धर्म का साथ दिया, अब धर्म उनकी रक्षा करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल दृष्टि से ध्यान में रखते हुए सेंटर को और भी जितनी एजेंसियां हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, प्लस देश के हर आदमी को इस समय उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें किसी भी खान या कोई मिसल्टो का या वो क्या नाम है छक्का करण जौहर का, किसी का हमें जरूरत नहीं है। वी वांट नीट एंड क्लीन बॉलीवुड। आशा करता हूं दोस्तों आज का मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।